देश के मुख्यमंत्री के नाते इस प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र भाई को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आया था। तनिक भर भी कल्पना नहीं थी कि इस अवसर पर नरेंद्र भाई के इस सारगर्भित भाषण के बाद मुझे कुछ कहना और इसीलिए मैंने अभी अभी आपके सामने नरेंद्र भाई से कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो मानता हूं कि आज के अवसर पर आप ही का भाषण यह पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोग देख रहे हैं, आपका नाम घोषित हो गया है, आप दो शब्द बोलिए। इसी कारण मैं खड़ा हुआ हूं। जितनी बातें नरेंद्र भाई ने अभी कही, खास करके 6 करोड़ गुजराती जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं पिछले दिनों में, उसका जितना जिक्र किया वह सही है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश दूसरा ऐसा नहीं कि जो गर्व कर सके कि 11% का वोट हुआ। दूसरा कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जो पिछले 8-10 महीनों में जिस राजनीतिक विषय की सबसे अधिक चर्चा हुई है कि कौन सा प्रदेश है कि जिसने अपने प्रदेश के शासन को भ्रष्टाचार मुक्त किया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठित करके 1998 में और कई दलों को साथ लेकर के 6 साल तक एक बढ़िया सरकार केंद्र में चलाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। और आज भी 9 प्रदेशों में, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री यहां पर भी उपस्थित हैं, विशेषकर पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और हिमाचल के प्रेम कुमार जी धूमल, और दोनों संसद के सदनों में हम प्रमुख विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं। और राज्यसभा के हमारे नेता अरुण जेटली भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं कह सकता हूं कि आज भी एनडीए की सरकारें कुल मिलाकर के सारे देश में अच्छा शासन कैसा होना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, जन कल्याणकारी स्कीम्स किस प्रकार से बननी चाहिए, इसके कई प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जब तक सबसे ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं एक रोल मॉडल नहीं बनेगा, तब तक वहां का प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त सर्वथा नहीं हो सकता। और आज मैं मानता हूं कि गुजरात ने अगर कई मामलों में एक मॉडल शासन का रूप धारण किया है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि शुरू से लेकर के नरेंद्र भाई इस बात के लिए दृढ़ संकल्प थे कि मेरी सरकार में ईमानदारी से काम होगा, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में अच्छे शासन की दृष्टि से, आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से 2 चीजों के प्रति 0 टॉलरेंस का एटीट्यूड होना चाहिए। एक भ्रष्टाचार के प्रति और दूसरा आतंकवाद के प्रति
जीरो सहिष्णुता, शून्य सहिष्णुता ये अपना करके चलेंगे तो जिस प्रकार की कल्पना हम गुजरात के लिए ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए करते हैं, वह कल्पना कि दुनिया के देशों में भारत ऊंचाइयों पर, ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे कि दुनिया सारी इस बात को माने कि 20वीं शताब्दी भले पश्चिम की शताब्दी रही हो, 21वीं शताब्दी यह भारत की शताब्दी बनेगी। यह तब हो सकेगा जब भ्रष्टाचार के प्रति और आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का एटीट्यूड होगा। गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में यह दोनों बातें संभव हुई हैं। इसी कारण मैं समझता हूं कि आज वे यहां पर पहुंचे हैं कि जिस कारण से कुछ लोगों के मन में थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई होगी, उसको भी दूर करने के संकल्प से यह सद्भावना मिशन उन्होंने शुरू की है। और उन्होंने कहा है कि केवल मात्र विकास के लिए नहीं, केवल मात्र सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन इसलिए भी कि दुनिया भर के सामने गुजरात एक रोल मॉडल बने सद्भावना का, शांति का, सहकार का, सहयोग का। इस दृष्टि से भी आज का यह यज्ञ उन्होंने शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग इस दृष्टि से पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, मैं उनसे बड़ा हूँ इस कारण आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। यह आशीर्वाद देता हुआ मैं अपने ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ।